अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासाक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस में मचा अंदरूनी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस के वो वरिष्ठ नेता, वो 23 नेता जिन्होंने पत्र लिखकर आला कमान को कुछ सुझाव दिए थे, अब आला कमान ने उनसे मुंह फेर लिया तो ये नेता एक एक कर मीडिया में बयान जारी कर रहे हैं या सोशल मीडिया की मदद ले रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने अपने दिल की बात कही है। कांग्रेस को कुछ ऐसे सुझाव दिए हैं जिससे कांग्रेस की विचारधारा से ना इत्तेफाकी रखने वाले लोग भी सहमत होंगे। आपको दिखाते हैं गुलाम नबी आजाद ने कैसे साधा है निशाना कांग्रेस में चेले चपाटों को आगे बढ़ाने की पॉलिसी पर। आइए देखिए। जो पदाधिकारी या जो वर्किंग कमेटी मेंबर या जो प्रेसिडेंट पीसीसी या ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट हमारे प्रपोजल की निंदा करते हैं, उनको मालूम है कि वो इलेक्शन में कहीं नहीं आएंगे। ये समझ लीजिए ये विरोध क्यों हो रहा है। वरना कोई भी कांग्रेसी जिसको कांग्रेस में इतनी बड़ा जरा भी रुचि हो, वो तो स्वागत करेगा इस चीज का कि हमने क्या कहा। हमने कहा है प्रदेश प्रेसिडेंट जो है इलेक्टेड होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इलेक्टेड होना चाहिए, ब्लॉक प्रेसिडेंट इलेक्टेड होना चाहिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी इलेक्टेड होनी चाहिए। इलेक्टेड होने का एक ये फायदा होता है कि जब आप इलेक्शन लड़ते हो तो 51% तो कांग्रेस पार्टी के आपके साथ होती है। 2 या 3 लोगों के बीच में आपका विद इन द पार्टी इलेक्शन होता है, तो जीतेगा वही जिसको 51%, 51% वोट आएंगे। दूसरे को कहीं 15 आएंगे, तीसरे को 10 आएंगे। तो जब वो प्रेसिडेंट जीत गया और चार्ज संभालेगा तो कम से कम 51% पार्टी के लोग तो उसके साथ है। और जो दूसरे नंबर 2, 3, 4 हैं जिनको 30 या 15 या 10 आए, वो भी सोच रहे हैं कि भाई हमें कांग्रेस को मजबूत करना होगा, अगली दफा के लिए मैं मेहनत ज्यादा करूंगा और मैं जीत जाऊंगा। तो उससे क्या होती है, एक तो 51 वाला आपको प्रेसिडेंट मिल गया और जिसको 20 मिले, 10 मिले, 15 मिले, वो भी आपके साथ। उसने कहा मैं, लेकिन अभी जो प्रेसिडेंट बनता है उसके साथ 1% भी नहीं होता है, क्योंकि वो तो किसी को भी हमने उठा के, जो दिल्ली आता जाता है उसको उठा के हमने बना दिया प्रेसिडेंट है। जनरल सेक्रेटरी ने रिकमेंड किया या गुलाम नबी आजाद ने ही रिकमेंड किया या दूसरे ने रिकमेंड ही तो किया ना, आसमान से तो नहीं उतरा। तो अब हमें ये तो नहीं मालूम कि इसके साथ 100% लोग हैं कि शून्य है। तो कई प्रेसिडेंट ऐसे बने हैं जिनके पास शून्य भी है। अब जहां जिसके पास 100% तो खैर किसी के ना, जिसके पास 50-60% लोगों का समर्थन है वो तो अच्छा काम करता है, लेकिन जिसके पास शून्य सपोर्ट है वो स्टेट ही शून्य हो जाती है। उधर रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के अभियान को भारत सरकार मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ा रही है। आज एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का हमारा जो अभियान है वो आत्म केंद्रित नहीं है। इससे हमारी देश की अर्थव्यवस्था को तो बल मिलेगा ही, लेकिन हमारे जो रणनीतिक साझेदार हैं उनको भी लाभ होगा, क्योंकि भारत में जो रक्षा उत्पाद बनेंगे हम उनको देने में सक्षम होंगे। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही पूर्व की सरकारों की अनदेखी पर भी निशाना साधा है। क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री, आइए आपको दिखाते हैं। साथियों, यह किसी से छुपा नहीं है कि भारत कई सालों से दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर्स में एक प्रमुख देश रहा है। जब भारत आजाद हुआ था उस समय रक्षा उत्पादन के लिए भारत में बहुत सामर्थ्य था। उस समय भारत में 100 साल से अधिक समय से स्थापित रक्षा उत्पादन का इकोसिस्टम था और भारत जैसा सामर्थ्य और पोटेंशियल
बहुत कम देशों के पास था, लेकिन भारत का दुर्भाग्य रहा कि दशकों तक इस विषय पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना देना चाहिए था। एक प्रकार से ये रूटीन एक्सरसाइज बन गया, कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए और हमारे बाद में शुरुआत करने वाले अनेक देश भी पिछले 50 साल में हमसे बहुत आगे निकल गए। लेकिन अब स्थिति बदल रही है। पिछले कुछ वर्षों में आपने अनुभव किया होगा कि हमारा प्रयास इस सेक्टर से जुड़ी सभी बेड़ियां तोड़ने का एक निरंतर प्रयास है। हमारा उद्देश्य है कि भारतीय में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, नई टेक्नोलॉजीज का भारत में ही विकास हो और प्राइवेट सेक्टर का इस विशेष क्षेत्र में अधिकतम विस्तार हो। उधर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नीट और जेईई की परीक्षाओं का विरोध कर रहे लोगों पर निशाना साधा है और उन लोगों को आड़े हाथ लिया है जो कि छात्रों को भरमा रहे हैं। आप रमेश पोखरियाल निशंक को सुनिए, उसके बाद खुद अंदाजा लगाइए कि छात्र चाहते क्या है। मुझे इस बात की खुशी है कि जो एनटीए ने मुझे बताया, डीजी ने बताया मुझे, जब मैंने जानकारी ली कि कुल जेईई में 8,58,000 इसमें कुल अभ्यर्थी थे और जब इन्होंने इसको पीछे के दिनों में ये तिथि घोषित करके ये कहा कि आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना कार्ड, तो 7,50,000 के करीब छात्रों ने डाउनलोड कर दिया। इधर नीट में 24 घंटे के अंदर जो कुल 15,97,000 अभ्यर्थी हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर 10 लाख से भी अधिक छात्रों ने डाउनलोड कर दिया। तो मुझे ये जो मेरे को मेल आती थी, एनटीए को मेल आती थी, जो अभिभावकों का और छात्रों का दबाव था कि नहीं होनी चाहिए, ये उसका प्रमाण है कि छात्र हर हालत में चाहता है कि परीक्षा हो। उधर नीट और जेईई परीक्षा के मुद्दे पर देश में राजनीति भी हो रही है, जमकर हो रही है। कांग्रेस शुक्रवार को इस मुद्दे पर राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करने वाली है, तो समाजवादी पार्टी ने आज लखनऊ में इस मुद्दे पर प्रदर्शन किया, केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी की। राजभवन के सामने यह प्रदर्शन किया गया, पुलिसकर्मी आए और जो सभा के कार्यकर्ता थे उनको तितर बितर कर दिया। आप देखिए कि ये लोग किसी भी तरीके की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ही नहीं कर रहे हैं, जैसे कि कोविड-19 खत्म हो गया है, जबकि लखनऊ में अच्छी खासी संख्या में इस समय कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या है। इसके अलावा आप देखिए कि ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश में अपने शासनकाल के दौरान जब भी वो शासन में रही है, नकल करने के अभियान को आगे बढ़ाया है, छात्रों को इस ओर प्रेरित किया है। और वो छात्र जो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के दौरान पास हुए, आप सोचिए कि आज आप उनसे पूछते हैं किसी चीज पर उनकी बौद्धिक क्षमता का एक बार आकलन कर लीजिए, आपको निराशा हाथ लगेगी। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने नकल करने के प्रति प्रेरित किया था युवाओं को। इस समाजवादी पार्टी से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? क्या ये छात्रों को आगे बढ़ते देखना चाहेगी? ये प्रदर्शन जो है सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक है, घोर राजनीतिक है। उधर देश में इस समय जियो मार्ट की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर ठगी का कारोबार भी चल रहा है। जियो मार्ट ने आज इस संबंध में एक औपचारिक बयान जारी किया है और कहा है कि हम उस मॉडल पर काम ही नहीं कर रहे हैं कि हम किसी को फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। हमने तो छोटे जो दुकानदार हैं उनको व्हाट्सएप के जरिए जोड़ा है, किसानों को जोड़ा है और हम उस मॉडल पर काम कर रहे हैं। हम ना तो किसी को फ्रेंचाइजी देने के लिए पैसे ले रहे हैं, ना ही हमारी कोई वेबसाइट पर इस तरीके की जानकारी दी गई है। जो लोग फर्जी वेबसाइटें बनाकर और फर्जी फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर पैसा ले रहे हैं उसके लिए लोग खुद जिम्मेदार होंगे। अगर आप भी
आपको भी कोई जियो मार्ट की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर कुछ झांसे दे रहा है तो कृपया सावधान हो जाएं। वो व्यक्ति आपसे पैसा ठगकर भाग सकता है। जियो मार्ट ने अपने बयान में साफ जाहिर कर दिया है कि उसका फ्रेंचाइजी आधारित मॉडल ही नहीं है।